में हमारे प्रदेश में आज विश्व योग दिवस के अवसर पर तमाम जगहों पर योगाभ्यास कराया जा रहा है। जनपद गोरखपुर में मौजूदगी है। मेरी तस्वीरें दिखाई है किस तरीके से पीछे लोग सुबह सुबह योगाभ्यास कर रहे हैं। पतंजलि परिवार की तरफ से लगातार कई वर्षों से यह कार्यक्रम चलता आ रहा है और इस वर्ष भी पतंजलि परिवार ने एक प्रोग्राम कराकर योगाभ्यास के लिए लोगों को जागरूक किया। आपको बता दें, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी सुबह अपने आवास पर योगा करते हुए उत्तर प्रदेश वासियों को योगा करने के लिए जागरूक किया है और तमाम ऐसे बड़े नेता भी आज योग दिवस के अवसर पर योगाभ्यास करते हुए पूरे प्रदेश वासियों को योग करने के लिए जागरूक किए हैं। तो गोरखपुर में तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं किस तरीके से पतंजलि परिवार की तरफ से किस तरीके से एक एक चीज़ों को बताया जा रहा है कि किस तरीके से योगा लोगों को करना चाहिए और लोग कैसे स्वस्थ रहेंगे। आप भी आज योग दिवस के अवसर पर हम भी आपसे अपील करते हैं कि आप भी सुबह उठें और योग करके अपने स्वास्थ्य और अपने शरीर के लिए योग अवश्य करें। आपकी क्या राय है विश्व योग दिवस के अवसर पर? कमेंट में जरूर बताएं। तब तक के लिए जय हिंद। सूर्य नारायण सिंह। अभी कुछ लोग का गर्दन सीधा नहीं है, कमर सीधा नहीं है, वो अपने कमर को सीधा कर लेंगे। कुछ लोग खड़े हैं, अब जिनको जहाँ जगह मिले आप वहीं बैठ जाएंगे और मैट दरी ना हो तो आप मातृभूमि के गोद में ही बैठ जाएंगे। इस शरीर को चलाने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है, ठीक उसी प्रकार करेंगे अपने जीवन में। और ये सिर्फ आज के दिन योग करने का स्टेट इत्यादि जो ग्रंथियां होती हैं वो इससे लाभकर होती हैं। जी आइए अपनी जगह पर बैठते हैं और सबसे पहले मेरुदंड सीधा करें, कंधा ढीला, चेहरे पर सहज भाव। कपालभाति जिसे पृथ्वी की संजीवनी कहा गया, गुरु गोरक्षनाथ की इसी पावन भूमि की देन है। आइए प्रारंभ करते हैं थोड़े से निवेदन को सुनते हुए और मौसम को देखते हुए भी जल्दी संपन्न करेंगे। करते रहेंगे। दसवें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर पतंजलि योग परिवार गोरखपुर के द्वारा इस राजकीय उद्यान में आयोजित किया गया। आज हजारों की संख्या में उपस्थित जनसमूह की उपस्थिति ने यह प्रकट किया कि योग के प्रति लोगों का विश्वास बढ़ रहा है। सभी ये जानते हैं कि योग आडंबर नहीं है, वास्तविकता है। इसके पीछे विज्ञान है, शरीर विज्ञान है, मनोविज्ञान है, समाज विज्ञान है। और पतंजलि योग परिवार के द्वारा जो संकल्प है कि योग को हमें हरिद्वार से हर द्वार तक पहुंचाना है, इस संकल्प की पूर्ति के लिए एक बड़ा उत्सव के रूप में यह आयोजन आज किया गया और इसमें आए हुए सभी लोगों को बहुत धन्यवाद है। लोग स्वास्थ्य प्राप्त करें, निःशुल्क सेवाओं के लिए पतंजलि परिवार को आदेशित करें। हम आपकी सेवा के लिए उपस्थित हैं। हरिनारायण धर दुबे, जिला प्रभारी, भारत स्वाभिमान, पतंजलि योग पीठ गोरखपुर। योग दिवस मनाया जा रहा है, पूरे विश्व मना रहा है। कैसा आप लोगों को लगा, अनुभव क्या है? बहुत बढ़िया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आज मनाया जा रहा है और हम सभी लोग गोरखपुर के भी पार्क में उपस्थित हैं। बहुत बढ़िया प्रोटोकॉल के तहत अभ्यास कराया गया और योग का तो स्लोगन है, करें योग रहे निरोग।
योग हमें प्रतिदिन करना चाहिए। योग से काया स्वस्थ रहती है, और जब काया स्वस्थ रहेगी तो मन भी स्वस्थ रहेगा, हम समाज का कल्याण भी कर सकेंगे। करें योग, रहें निरोग। आज सभी पूरा देश आयोगमय है, क्या संदेश देना चाहते हैं? क्या संदेश यही है कि अपने जीवन के अमूल्य समय में से 1-1.5 घंटा निकाल करके योग निश्चित रूप से करें, उसी से स्वस्थ रहेंगे हम। और बस ये स्लोगन है, और यही पूरे विश्व के लिए हम लोगों का आग्रह है। स्वस्थ शरीर रहेगा, स्वस्थ मन रहेगा, और समाज का हम लोग कल्याण कर सकेंगे और शरीर स्वस्थ रहेगा। खास करके आप कुलदीप पांडे जी हमारे बीच मौजूद हैं, आप खास करके युवा हैं, युवाओं के लिए क्या संदेश है योग दिवस पर? सर्वप्रथम तो आज 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के समस्त भारतवासियों को ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं। जैसे आपने कहा कि युवाओं को क्या संदेश होना चाहिए, क्योंकि देखिए यह युवा हो, वृद्ध हो, या जिस भी पीढ़ी के लोग हैं, उनके लिए योग जो है काफ़ी बहुमूल्य है, और निरोग काया के लिए, स्वस्थ शरीर के लिए यह काफ़ी जो है एक बहुमूल्य खजाना है, क्योंकि योग से ही हमारी जो निरोग काया संभव है। और स्वस्थ मनुष्य का जो अगर कहा जाए कि जो संचालन है, अगर स्वस्थ समाज है, स्वस्थ मनुष्य है, तो हमें लगता है कि प्रतिदिन हमारा समाज जो उत्थान की तरफ रहेगा। क्योंकि जो हमारी दिनचर्या है उसमें से कुछ न कुछ समय जो है बहुमूल्य समय जो होता है, वो अपने जो है स्वस्थ शरीर के लिए जो है बनाने के लिए अपना जो है बहुमूल्य समय निकाल। खासकर मैं युवाओं के लिए कहना चाहूँगा कि युवा पीढ़ी जो है काफ़ी इधर से उधर भटक गई है, उसे भी जो है अपना कीमती समय निकाल करके योग के क्षेत्र में जो है काम लगाना चाहिए। युवा जो है एक दिन युवा योग दिवस मनाने से तो होगा नहीं, युवाओं को जागृत होना होगा, तभी तो आगे का ये प्रणाली आगे बढ़ेगी। जैसे कि विजेंद्र जी आप जानते हैं कि हमारा युवा जन कल्याण समिति संगठन भी है। मैं विगत कई वर्षों से समाज सेवा का कार्य के क्षेत्र में काम कर रहा हूं, और विगत कुछ दिनों से भी हमारा जो शिविर चल रहा है, ऐसा नहीं है कि केवल योग दिवस पे युवा जो है योग करते हैं। अगर आप क्षेत्र में निकलेंगे तो कोई ना कोई जो है समय समय अनुसार या सामर्थ्य अनुसार योग का, क्योंकि सबको अपने शरीर का ध्यान है, और युवा जो अब थोड़ा सक्रिय हो गए हैं। आज के समाज के जो युवा पीढ़ी है वो काफ़ी जागरूक हो गया और स्वस्थ शरीर का भी विशेष ध्यान दे रहा है। थैंक यू। फिर शाम को सोने से पहले से कर लीजिए, तो धीरे धीरे ये शक्ति अपने अंदर बढ़ती जाएगी। फिर आप अपने इस चक्रों को जान सकते हैं। इससे यहाँ पर छोटे बच्चों का ये गिला सा भाग होता है, उसी पर ये अपने हाथ के हथेली को दबा करके रखेंगे, हथेली पे, और उंगलियाँ आपकी खिंची हुई हों, उंगली दबा करके रखेंगे, और क्लॉकवाइज दिशा में इसको धीरे धीरे घुमाना। क्लॉकवाइज आप लोग सभी समझ रहे होंगे, प्रेस करके दबा करके धीरे धीरे इस चमड़ी को क्लॉकवाइज 7 टाइम्स घुमाना है, और एक एक घुमाव में ये प्रार्थना करना है, जो कि आंखें बंद करके होंगी। पूरा दबा करके इसको प्रेस करके प्रार्थना करिए, श्री माता जी कृपा करके हमें हमारा आत्म साक्षात्कार प्रदान कीजिए। श्री माता जी कृपा करके मुझे मेरा आत्म साक्षात्कार प्रकाशित होने का अनुभव हमें प्रदान कीजिए। आंखें बंद, दाहिना हाथ सिर के तालू भाग के ऊपर, और प्रार्थना है। 7 बार प्रार्थना करने के बाद अपना दाहिना हाथ सिर के तालू भाग से 2 इंच ऊपर उठाएंगे, 2 इंच ऊपर, और अनुभव कीजिए। अनुभव मतलब अपने सिर के तालू भाग, आप लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पर? ये जो विश्व योग दिवस मनाया जा रहा है, किस आप लोगों का क्या योगदान है? एस्ट्रा की तरफ से योग दिवस को प्रमोट कर रहे हैं, क्योंकि हेल्थ भी रियल वेल्थ होता है, और एक मैसेज भी दे रहे हैं ग्रीन टी दे के स्वस्थ रहें। और इसके साथ साथ हम लोग ये भी लोगों को महसूस कराना चाह रहे हैं कि अपने अनमोल समय में से योगा के लिए वो लोग थोड़ा सा समय निकाल रहे हैं, जिससे उनका स्वास्थ्य अच्छा रहे। इसके लिए एस्ट्रा तहे दिल से सबका धन्यवाद है। योगा दिवस के बारे में अगर हम कहें तो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने संयुक्त राष्ट्र महासंघ में ये बात उठाई थी 2014 में, और 177 देशों के समर्थन से
11 दिसंबर 2014 को ये पारित हुआ कि योग दिवस जो है 21 जून को मनाया जाएगा और उसी क्रम में 21 जून को हम योगा दिवस के रूप में मनाते हैं और लोगों को जागरूक करते हैं। और हमारा एसोसिएशन भी इसी के लिए आज जागरूकता के लिए हम सभी एकत्र हुए हैं ताकि हम सभी को जागरूक कर सके और योग हम खुद करते हैं और करेंगे ऐसा हम प्रण लेते हैं। धन्यवाद। पैर खोलेंगे, फिर से दंडासन में बैठ जाएंगे। रिलैक्स का मतलब गहरी प्राणवायु भरना और खाली करना और एक अभ्यास से दूसरे अभ्यास की ओर परिवर्तन करना। अगले अभ्यास की ओर बढ़ते हैं। अगला अभ्यास है वज्रासन। अब हम अपने दाहिने पैर को मोड़ते